चलिए अब हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मसा निकालने सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोग को तीनों का गुणनखंड करना है। ठीक है, 12 का, 14 का और 16 का गुणनखंड कर लीजिएगा। 2 से 8 बार में, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 2 से 7 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1 बार। तो इसका गुणनखंड कितना है, 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुना 3 एक बार तो 3। यहाँ पे 2 का पावर 7 से लगाए। ठीक है, 2 गुना 7 आया। ठीक है, और ये इसका 2 कितना बार है, 4 बार, तो 2 के पावर 4। ठीक है, तो लिख देते हैं इसमें कितना है, 2 के पावर 2 गुना 3, यहाँ 2 गुना 7, यहाँ 2 के पावर 4। ठीक है, यही इसका गुणनखंड आया। तो HCF के लिए क्या देखना है हमको, इन सब में एक ऐसा अंक देखना है जो तीनों में हो। ठीक है, एक अंक, 2 अंक जो तीनों में होना चाहिए। इसमें क्या है, 2 है जो तीनों में है, तो 2 लिख दिए। और HCF में होता है सबसे कम वाला, तो सबसे कम वाला कितना है, 2 के पावर कुछ भी नहीं, 1 है, यहाँ पे 1 छिपा रहता है। ठीक, तो इसका HCF कितना है, 2 का पावर 1 बराबर 2 होता है। तो HCF कितना है, 2। वही LCM के लिए क्या होता है, सबसे पहले देखना है कि कौन कौन सा अंक उपयोग किया गया है। तो कौन कौन सा, 2 उपयोग किया गया है, 3 और 7, तो 2 लिख दिए, 3 लिख दिए और 7 लिख दिए। ठीक है, और इसमें सबसे कम वाला पावर वाला लगता है HCF में, और LCM में क्या लगता है, सबसे ज़्यादा वाला। तो सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है, इसमें 2 का पावर सबसे ज़्यादा 4 है, 3 का पावर 1 है और 7 का पावर भी 1 है। तो यही इसका LCM होगा। ठीक है, अब इस सबको गुना कर दीजिए। 2 का पावर 4 बराबर 16, 3 और 7 गुना करने पे 16 3 48, 48 सत्य होता है 336। ठीक है, यही इसका HCF है। इसी तरह और भी एक क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना है, 16, 12 और 10 का। ठीक है, धन्यवाद।